सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 100% आएगा। और बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पूछता है पूरी सेल का। ठीक है ना। तो व्यू पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्यू पॉइंट ऑफ आपका कॉम्पिटिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज की हेडिंग होगी हमारी। तो बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ क्या? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली हमने कल डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, मेटल एंड मेटल आयन, आवाज आ रही है सबको? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोलते हैं, हमने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। मेटल और मेटल आयन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं तो कंडीशन क्या होती है? सपोज हमारे पास एक हाफ सेल है। सपोज ये हाफ सेल, हमारे पास किसी भी हाफ सेल को उठा के ले लो आप। सपोज ये मान के चलो ये हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है। ये जैसे हम इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे बच्चों, तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा, Cu+2 SO4 -2 में टूटेगा। सपोज हमने इसमें एक कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। क्लियर? तो बच्चों, कंडीशन क्या होगी? देखो, इससे आगे एक वर्ड और जोड़ दो, मेटल आयन अंडर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अंडर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? तो बच्चों, ये हमारे पास क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। हमने एक एग्जांपल में एक हाफ सेल लिया। ये हमारे पास क्या है? कॉपर है। दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर? एंड वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉपर एंड कॉपर आयन। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें इस हाफ सेल के लिए, सपोज ये हमारे पास हाफ सेल है, इस हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाते हैं हम ई से, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। हमें पता है इसका रिडक्शन होता है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? Cu+2 डिवाइडेड बाई Cu। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? और ये किसमें होता है? सपोज इसको लेते हैं वोल्ट में। सपोज इसकी एक रैंडम वैल्यू लेता हूं 0.34 वोल्ट। ये 0.34 वोल्ट है, ये आपके पास में क्या आया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया इस हाफ सेल का। क्लियर? ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है? सपोज हमने दूसरी हाफ सेल ली। ये हमारे पास क्या आया? ये आपके पास में सपोज ये आया आपके पास में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ZnSO4 -2। इसमें हमने जिंक का एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। क्लियर? अब हमने जिंक का एक इलेक्ट्रोड डिप किया, ये जिंक हो गया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया Zn+2, सॉरी उल्टा कर दिया, Zn डिवाइडेड बाई Zn+2। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इज इक्वल टू ले लो -0.76 वोल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। लेकिन बच्चों, हमें इससे सीमित नहीं रहना है। कंडीशन क्या है? ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड अदर वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास थोड़ा सा एक हल्का सा लेक्चर ले लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल
हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई भी एक एग्जांपल उठा के आप ले सकते हैं जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होगी। क्लियर? तो उस एग्जांपल को लेते हैं हम। सपोज हमारे पास जो रिएक्शन चल रही है वो चल रहा आपके पास में यही चल रहा है। सपोज जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आफ्टर रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा ये Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। क्लियर? हमें पता है बच्चों, देखो जिंक है, जिंक क्या हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? इसका जो जिंक ऑब्लिक जिंक का जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल निकलेगा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका निकलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो कॉपर से कॉपर में जा रहा है, देखो इसकी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और प्लस 2 से किसमें जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा इसका। क्लियर? अब हमारे पास देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकल गया, रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल गया। लेकिन बच्चों अगर यदि हम जो हमारे पास एक पूरी सेल है और यदि हम पूरी सेल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल का, दोनों इलेक्ट्रोडों का, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, ये तो हमारे पास सेल की बात आ गई। लेकिन क्या हो बच्चों, यदि जो हमारे पास सेल की जो कंडीशन है, सपोज हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। क्लियर? सपोज क्या हो, यदि हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है, ऑब्लिक आप 225 डिग्री भी बोल सकते हो, तो मैं केल्विन में इसके लिखा हूं। जो हमारे पास प्रेशर है बच्चों, वो प्रेशर हमारे पास क्या है, 760 mmHg है, या आप 1 बार बोल सकते हैं, 1 बार प्रेशर है हमारे पास में, ऑब्लिक करके बोल दो, ठीक है ना। जो बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या हमारे पास में 1 मोल हो गया। क्लियर? यदि हमारे पास बच्चों कोई सेल एसटीपी पे फॉर्म हो रहा है, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे फॉर्म हो रहा है बच्चों, तो उस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? ओके, तो हम बात करेंगे बच्चों अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग लगाएंगे, देखो हेडिंग लगाएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्म की गई हो। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि सपोज हमें टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन ऑब्लिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये हमारे पास टेम्परेचर, जब आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो 25 हो जाएगा, आप केल्विन में लेंगे तो 298 हो जाएगा। प्रेशर की बात करो तो 1 बार ऑब्लिक 760 mmHg बोल सकते हैं आप। कंसंट्रेशन की बात करो तो इसको बोल देंगे 1 मोल हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास कभी स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अब इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे यदि कोई, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप के होंगे, जैसे होते ही है कि एक क्या हो गया हमारे पास, देखो एक हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दो। दूसरा है आपके पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल। अब बच्चों स्टैंडर्ड, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, ये मान के चलो कि सपोज हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास, सपोज ये मान के चलो, एक एग्जांपल के लिए यहां पे ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक हाफ सेल है, ये इसकी जिंक की सपोज। अब कंडीशन क्या हुई बच्चों, ये हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये Zn हो गया, जहां पे हमारे पास क्या हो गया, Zn प्लस 2 का एक्वस सोल्यूशन हो गया। क्लियर? तो हमने बोला भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। लेकिन बच्चों यदि ये हमारे पास कंडीशन क्या है, यदि 1 मोल ऑफ जिंक 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे फॉर्म हो रखा है, तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल।
और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है बच्चों, देखो अब इसका वही सिंपल सी बात है, हम बोल रहे हैं एक कंडीशन हुई, सपोज दो कंडीशन थे स्टार्टिंग में, जब मतलब बेसिकली आईयूपीएसी एग्जिस्टेंस में आई होगी उस टाइम पे जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई होगी, तो बच्चों उस समय क्या हुआ, सपोज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे को पूछा किसी ने इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कितना होता है, ठीक है ना, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, मैंने बोला बच्चों 0.76 वोल्ट होता है। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे को यह पूछा गया कि भाई जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो बच्चों जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 माइनस, ठीक है ना, माइनस 0.76 वोल्ट। अब कंडीशन क्या हुई बच्चों, यहां पे कंडीशन थोड़ा सा मिला गई कि भाई हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लें या रिडक्शन पोटेंशियल को लें, किसको लें, तो उस समय आईयूपीएसी ने एक चीज बोला बच्चों, आईयूपीएसी ने एक चीज बोला कि बेटा किसी भी सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या बोला, किसी भी हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इक्वल होगा किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। लेकिन कंडीशन क्या होगी, देखो अगर हमें दे रखा है बच्चों कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो और आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जितना भी आपको, देखो मैंने क्या कर रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रखा है, -76 वोल्ट कर रखा है, मतलब ये इनवर्सली इक्वल होता है किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। बोले तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो इसका शॉर्टकट में लिखता हूं, देखो सपोज जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट कितना होगा, सपोज यदि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है जिंक का 0.76 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा इतने की, मतलब भाई 0.76 वोल्ट इक्वल टू -0.76 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चों, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा कि बेटा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन कितना होगा, माइनस में होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये बच्चों आपके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। अब जाते हैं हम बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ईएमएफ ऑफ द सेल की तरफ। क्लियर? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है भाई, उस ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है बच्चों कि सपोज हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, एक हाफ सेल है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी हाफ सेल है। क्लियर? ये हमारे पास हाफ सेल है। सपोज हमें ये क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब हमें ईएमएफ निकालना है बच्चों। तो ईएमएफ निकालने के लिए एक कंडीशन है, हमने बोल दिया किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है बच्चों, किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो किसी भी सेल का जो कैथोड का पोटेंशियल है और एनोड का जो पोटेंशियल है, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं बच्चों। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, देखो हमारे पास, देखो ये हमारे पास सपोज ये मान के चलो ये कॉपर है, ये मान के चलो सपोज ये जिंक है हमारे पास में। आई बात समझ में? अब जिंक है हमारे पास, ये कॉपर है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन होगा। आई बात समझ में? अब बच्चों जो हमने बोला है, अगर हम केवल इसी सेल की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना, और इसकी बात में तो केवल इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया।
तो अगर हम सिंपल ईएमएफ की बात करें, सपोज देखो ये हमारे पास राइट साइड वाला है तो हमने इसको बोल दिया ई आर, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है बच्चों तो इसको हमने बोल दिया ई एल। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है बच्चों ई, ठीक है ना, ईएमएफ सेल ऑफ सेल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है बच्चों वो होता है आपके पास में ई आर माइनस ई एल। मतलब जो आपका कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यदि हम कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करें तो हमें सेल का करंट ईएमएफ मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो किसी भी सेल का ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना, किसी सेल का ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस में भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, माइनस में हो सकता है लेकिन वो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। मैंने आपको काफी डिटेल में 11th में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ाई थी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद से हो रही है, ठीक है ना, तो उस रिएक्शन के लिए ईएमएफ कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कोई बच्चों, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ईएमएफ नेगेटिव में आ सकता है, हालांकि जीरो उसमें भी नहीं आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन ऐसी रिएक्शन को हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को काम करवाने के लिए। क्लियर? हमें एक्स्ट्रा एनर्जी परचेज करनी पड़ेगी। अगर किसी सेल को हम सपोज काम करवा रहे हैं तो भाई उस सेल को देने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो सेल क्या करेगी, काम करेगी, तभी जाके ईएमएफ नेगेटिव में आएगा। क्लियर? या ये मान के चलो कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर सपोज भाई प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट फॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे तब जाके ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अदरवाइज आपका ईएमएफ कभी भी नेगेटिव में भी नहीं आएगा और जीरो भी नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी भी सेल का ईएमएफ कभी भी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो नेगेटिव में नहीं आता है और ना ही वो जीरो आता है फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर सपोज आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ईएमएफ नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन अगर हम इस सेल की बात करें, सपोज ये सेल क्या है, इसके लिए ईएमएफ नेगेटिव में आएगा। माना सपोज नेगेटिव में इस सेल का ईएमएफ, जो ये इस सेल का नहीं करेगी, ये सेल काम नहीं करेगी, फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी सेल की। तो इसलिए हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है और ना ही क्या होता है, जीरो होता है। तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ये ईएमएफ की बात होगी सेल के, तो सेल के ईएमएफ के लिए हमने क्या बोल दिया, ये बोल दिया। थोड़ा सा इसको और ड्राइव करते हैं बच्चों। हमारे पास जो सेल का ईएमएफ है ई, ये क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल अंडर इक्विलिब्रियम के केस में, अंडर इक्विलिब्रियम, जब किसी सेल में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो उस समय क्या हो जाएगा, सेल में जो करंट फ्लो है वो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो जीरो हो जाएगा बच्चों, तो उस केस में जो ईएमएफ का सेल ऑफ ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जब सेल का ईएमएफ जीरो आ रहा है उस केस में सेल काम नहीं कर रही होगी। आई बात समझ में? तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के केस में, भाई इक्विलिब्रियम का केस में क्या है, जब इसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी इसके कंसंट्रेशन पे, या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो उस कंडीशन में दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन उस केस में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो सेल की प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग नहीं होगी उस टाइम पे। क्या रहेगी सेल, भाई आपकी अपनी स्टेशनरी फेज में रहेगी, कोई भी करंट सेल में फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई इक्विलिब्रियम के केस की बात होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब चलते हैं बच्चे थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। देखो हमने भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बोल दिया, लेकिन किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है? तो बच्चों जो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो होता है बच्चों, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो बच्चों कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो हमने बोल दिया ई आर माइनस ई एल। तो सपोज यदि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सपोज कोई सेल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों वो हमारे पास है माइनस 0.76 वोल्ट। मैंने माइनस में क्यों लिखा,
बच्चों अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये प्लस में होगा। अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें जिंक के, तो बच्चों ये क्या होगा, +76 वोल्ट होगा, +76 वोल्ट होगा। लेकिन बच्चों हमने क्या कहा, हमें पता है कि आईयूपीएसी ने ये पहले ही फाइनल कर दिया है कि किसी भी सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जस्ट उसके अपोजिट चार्ज के रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगा। मतलब ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका +0.76 वोल्ट है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। आई बात समझ में? ये हमारे पास इसका क्या आएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ओपी, ये क्या है आरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया इसका। क्लियर? अब देखो बच्चों इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.34 वोल्ट है। क्लियर? तो हमें सेल में ईएमएफ फाइंड करना है, तो बच्चों सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो बोलते हमने -0.76 वोल्ट है। हमें पता है ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ईआर माइनस ईएल। तो बच्चों देखो ईआर माइनस ईएल को अप्लाई करो यहाँ पे, ईआर माइनस ईएल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा, -0.76 वोल्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.01 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास क्या जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया सेल का ईएमएफ। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दिया रहता है, लेकिन केवल एक हाफ सेल का दिया रहता है। आपको बोल दिया गया है, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बनती है, सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपको सपोज ये सेल दे रखी है, सपोज हमारे पास ये निकिल का दे रखा है, सपोज ये निकिल का इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास क्या है, Na+2, Na+2 है। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें सपोज दे रखा है, सपोज मैं कोई रैंडम सी वैल्यू ले लेता हूं, सपोज ले लेते हैं 0.27 वोल्ट है माइनस में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है। हमें बोल दिया जाता है कि ईएमएफ फाइंड करो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका ईएमएफ हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें दोनों सेल की जरूरत पड़ेगी, दो हाफ सेल की जरूरत पड़ेगी, ये तो एक ही हाफ सेल है। तो हम ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल या रेफरेंस हाइड्रोजन सेल। तो उसको पढ़ने तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। क्लियर? तो बच्चों इसके लिए शॉर्टकट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सेल बोल सकते हैं आप, SHC भी बोल सकते हैं और SHE भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया आपके पास में। तो बच्चों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेटा ये एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसमें कंडीशन क्या होती है कि जिसमें ये जो हाइड्रोजन सेल है ये काम करती है बोथ एज ए एनोड एंड एज ए कैथोड, जैसी हमें सिचुएशन गिवन होगी। क्लियर? अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, अगर हमें बोल रखा है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बच्चों हम कभी भी निकाल सकते हैं उसका। अगर हमें भाई उल्टा दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन सेल क्या करती है, दोनों रोल प्ले करती है, लाइक ए कैथोड एंड लाइक ए एनोड, दोनों सेल के रूप में बिहेव करती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों। तो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड वर्ड यूज है, तो सबसे पहले जब सेल फॉर्म होगी उस समय टेम्परेचर क्या रहेगा हमारे पास, देखो 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा बच्चों, 1 बार रहेगा, और हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, वो रहेगी हमारे पास में 1 मोल की रहेगी। आई बात समझ में, ये 1 मोल की कंसंट्रेशन रहेगी। आइए बच्चों देखते हैं सेल कैसे फॉर्म होती है। बच्चों हम एक कंटेनर लेते हैं, अब देखो इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 मोल ऑफ HCl सोल्यूशन ले लेते हैं। चाहिए यहां पे हमारे पास HCl सोल्यूशन है, ये क्लियर, HCl सोल्यूशन हमने एक्वस फॉर्म में ले रखा है 1 मोल का। इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लेटिनम का। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कल बोला कि जो इलेक्ट्रोड होता है किसी मेटल को जब उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो ही हम उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रोड की 2 कैटेगरी बताई थी। एक कैटेगरी होती है कि भाई एक सिंपल इलेक्ट्रोड हो गया,
कि जब क्या होता है, इलेक्ट्रोड अपने मेटल आयन के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या रिएक्शन करता है या केमिकल रिएक्शन कर रहा है अपने ही सॉल्यूशन के साथ में। दूसरा मैंने आपको ये बताया था बच्चों, एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब जब वो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये इसी इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक ट्रांजिशन है, क्योंकि आपको पता है HCl है तो हमारे पास हाइड्रोजन का भाई मेटल फॉर्म तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये कैसा इलेक्ट्रोड है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्लियर बच्चों? अब इनर्ट इलेक्ट्रोड है बच्चों, तो हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड को कैसे वो करते हैं, इसमें एक हम इस तरीके से कवरिंग कर देते हैं। इसकी कवरिंग किस तरीके से हो जाती है, एक इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक मेटल पीस लगा देते हैं, इसकी एक वायर हम बाहर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। क्लियर? अब बच्चों कंडीशन क्या होती है, ये हमारे पास HCl है जो वो 1 मोल का है, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है या 25 डिग्री बोलो, और जो प्रेशर है बच्चों वो कितना है, 1 बार प्रेशर है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे एक होल टाइप का दिया रहता है जहां पे 1 बार प्रेशर पे क्या जाती है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस पास की जाती है इस HCl सोल्यूशन में। आई बात समझ में? अब बच्चों इस HCl सोल्यूशन में जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि भाई सिंपल देखो, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इस इलेक्ट्रोड पे होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो देखिए कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जो H2 हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करी, उस H2 पे रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, तो देखो ये जो हाइड्रोजन सेल है, हमने जैसी H2 गैस प्रोड्यूस करी तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, ये H2 गैस जैसी इसमें प्रोड्यूस होती है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे, ये ऐसे आती है बच्चों, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2H H2 है और 2H पॉजिटिव हो जाएगा और क्या कर देगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ये सिंपल सी बात है। अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगी। अब देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, तो ये किसके रूप में बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए एनोड। ये क्या करेगा, एज ए एनोड के रूप में ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। लेकिन बच्चों जब इसी सेल को हम क्या करते हैं, एज ए कैथोड के रूप में यूज करते हैं, उस केस में रिएक्शन कैसे होती है, देखो जब हम H2 पे करते हैं, जब ये एज ए एनोड के रूप में बिहेव करेगा तो रिएक्शन ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, मतलब हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों तो हमें पता है कौन सा मेथड चल रहा है, लोन मेथड चल रहा है। तो लोन मेथड चल रहा है तो हमें पता है लेफ्ट में जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, एनोड होगा तो वो नेगेटिव इंचार्ज होगा। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास जो हमारे हाइड्रोजन से लोन मेथड होगा तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, नेगेटिव इंचार्ज होगा। क्लियर है? अब कंडीशन क्या है बच्चों, जब देखो इसमें अच्छी बात क्या है बच्चों कि हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ले रखा है कि जो ये प्लेटिनम है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसकी जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली मेटल ले रखी है, इसी पे होता है दोनों के दोनों। मतलब यही जो है रिस्पॉन्सिबल है, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, केवल ये जो पिन टाइप की है, इसी पिन टाइप पे क्या होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ काम करती है। तो इसलिए हमारे पास क्या करता है, ये दोनों के रूप में बिहेव करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये एज ए एनोड के रूप में भी बिहेव करता है, ये एज ए कैथोड के रूप में भी बिहेव कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमें पता है कि भाई सिंपल क्या है, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और ये भाई क्या नहीं करेगा, अपने जो इसका सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के साथ में क्या नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। इसलिए कंडीशन ये ऐसे होने वाली है। अब बच्चों देखो एच कैथोड की बात करते हैं, जब कैथोड पे रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बच्चों ये ऐसे जाएगा, हमारे पास ये 2H पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल ये 2H पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, सिंपल H2 फॉर्म कर देगा। तो भाई इसकी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, स्टेट कम हो रही है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन हो जाएगा बच्चों तो ये किसके रूप में बिहेव करेगा, हमें पता है ये एज ए कैथोड के रूप में बिहेव करेगा। अब बच्चों क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, देखो जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल है या इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर पे। तो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे
जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसका, इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। क्लियर, आपको ये माइंड में बिठा देना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0.0 वोल्ट होगा। अब 0.0 वोल्ट होगा बच्चों, तो ये दोनों के रूप में बिहेव कर सकता है। अब चाहे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, चाहे आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, आप किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं या पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, सपोज बच्चों हमें क्या दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज कि भाई सिंपल हमें किसी भी एक का एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। ओके बच्चों, हमें दे रखा है कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है बच्चों, जो कोबाल्ट का हमें वो दे रखा है -0.27 वोल्ट। कितना दे रखा है, ये माइनस है, -0.27 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है, किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, इस सेल का फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, सिर्फ ये दे रखा है हमें। तो बच्चों ऐसी केस में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम रिफरेंस हाइड्रोजन सेल का एग्जांपल लेंगे। हमें पता है सिंपल, अगर देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, कोबाल्ट से देखो ऑक्सीजन स्टेट इसकी बढ़ रही है, तो कंडीशन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और इसका जो रिडक्शन देखो, हमें पता है बच्चों, क्वेश्चन आपको ऑक्सीड, देखो आप चाहे कॉम्पिटिशन में जेई दे रहे हैं चाहे नीट दे रहे हैं बच्चों, आपके माइंड गेम पे यहीं पे खेला जाता है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और हमें पता है कि बेटा जब हम ईएमएफ फाइंड करने जाएंगे तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसी का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कितना होगा, +0.27 वोल्ट होगा। आई बात समझ में। तो बेसिकली कंडीशन क्या होगी, हमें सपोज, अब देखो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दे रखा हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। अब सपोज ये एज ए एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है, सॉरी एज ए कैथोड के रूप में बिहेव कर रहा है, जो कि +2 से क्या हो रही है, प्लस में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा बच्चों, हमारे देखो ये +2 से क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, हमने इसका इन्वर्स कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल में ले लिया, +0.72 वोल्ट। हमें पता है देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, हमें पता है ER - EL होता है, ER हमें गिवन है, ये EL कितना लेंगे हम, इसका कितना होगा, 0.0 वोल्ट होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो क्या होगा, देखो 0.27 - 0.0 वोल्ट, ये क्या कर रहा है, एज ए एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास नेट ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होगा, 0.27 वोल्ट, ये ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, दैट्स फाइनल। तो लेकिन अगर आप सिंपल सीधे नॉर्मल बिना हाइड्रोजन सेल को अप्लाइड किए हुए बोलेंगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो गलत होने का रीजन यह है बच्चों कि एक हाफ सेल का ईएमएफ आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके दोनों सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं है। इज दैट क्लियर?